बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है हमारे पास द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42 पॉइंट द 3 इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है, ठीक है, वो हमारे पास है 42 पॉइंट द 3 इंटीजर्स, और हमने वही 3 इंटीजर्स को फाइंड करना है जिनका आंसर हमारे पास 42 आएगा। हम लेट करते हैं जो फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास इज़ इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड इंटीजर वो हमारे पास इक्वल है x + 1। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है, ठीक है, हम 3 इंटीजर्स को क्यों लेट करें, क्योंकि हमने 3 इंटीजर्स को ही फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड इंटीजर इज़ इक्वल टू है x + 2। ये जो हमारे पास है कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास नंबर लगातार आ रहे हो, यानी कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी कि एक तरतीब से आ रहे हो। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर को लेट किया x, ठीक है, सेकंड इंटीजर को हमने लेट किया x + 1, थर्ड इंटीजर को हमने किया x + 2। क्यों किया है? अगर हम फर्ज करते हैं कि x हमारे पास आता है एक 4 नंबर है, ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 + 1 करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 5, यानी कि सेकंड इंटीजर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड इंटीजर को फाइंड करना चाहते हैं, x हमने लेट किया है कि हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 में हम प्लस कर देते हैं 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यानी कि थर्ड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा 6। एक तरतीब से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम है हमारे पास वो है 42। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर का सम कर लेंगे। इधर लिखेंगे हम x प्लस सेकंड इंटीजर हमारे पास है x + 1, उसके बाद हमारे पास प्लस थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है x + 2। ठीक है, हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम कर लिया। ये हमारे पास इक्वल किसके है 42 के। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम हमारे पास आ रहा है वो 42 है। हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया 42 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x + x + x, ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 + 2 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 42। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है 3, जब इक्वल इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3x इज़ इक्वल टू 42 - 3, 3x ऐसे ही आएगा, इक्वल टू 42 में से हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, x इधर आ जाएगा, 3 हमारे पास जहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर आया है वो आया है x इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था x के, हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड इंटीजर था वो हमारे पास इक्वल था x + 1 के। ठीक है, इसी के इक्वल था। x हमारे पास क्या आया है 13 + 1 इज़ इक्वल टू 14, यानी कि हमारे पास जो सेकंड इंटीजर आ गया वो हमारे पास आ गया है 14। ठीक है, अब हम थर्ड इंटीजर को फाइंड करते हैं, इज़ इक्वल टू वो था हमारे पास x + 2। x हमारे पास क्या है 13 + 2 हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आया है 13, सेकंड आया है हमारे पास 14 और थर्ड हमारे पास आया है 15, यानी ये नंबर्स हमारे पास एक तरतीब के साथ आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 13, 14 और 15, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है हमारे पास द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारे पास शेप है, ठीक है, इसको हम ट्रायंगल का नाम देते हैं। ट्रायंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर
फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये एक राइट एंगल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है कि राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक एंगल जो हमारे पास होता है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, उन्होंने आगे क्या दिया हुआ है, ए सी की लेंथ। ठीक है, ए सी लेंथ इन विच द लेंथ ऑफ ए सी √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी देखें तो हमें ए सी की लेंथ दी हुई है √3 प्लस √5। ठीक है, आगे उन्होंने क्या दिया हमें, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट क्या करनी है हमने, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले गिवन डेटा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दी हुई है लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी वो हमारे पास क्या है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, वो हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे इस पर, जो हमारे पास यूज़ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, आपने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला याद कर लेना है, जो हमारे पास है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे ही इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को ऐसे ही लिखा। बेस हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ए और सी है, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, हम बेस की जगह लिख लेते हैं ए सी मल्टीप्लाई हाइट। हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ए और बी जो हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास हाइट है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या था, 1 प्लस √15। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह लिखेंगे 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2 फार्मूले वाला। ठीक है, ए सी हमें गिवन है, वो हमारे पास क्या है, √3 प्लस √5। हम लिख देंगे √3 प्लस √5। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए बी के साथ। ए बी तो हमने फाइंड करना है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर इक्वल की इस साइड पे आएगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई ए बी के साथ, मल्टीप्लाई ए बी के साथ। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा देना है 1 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, 2 1 ज़ा 2 और 15 हमारे पास √15 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो √3 प्लस √5 ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ। ठीक है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, हम इधर डिवाइड कर देंगे √3 प्लस √5, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ए बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इस साइड पे। ठीक है, 2 प्लस 2/15 बाय √3 प्लस √5। ठीक है, अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ए बी इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2/15 बाय √3 प्लस √5। ठीक है, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये है कि हमारे पास जो फाइंड करनी है हमने लेंथ ऑफ ए बी, जो लेंथ ऑफ ए बी का हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास a/3 प्लस b/5 की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी एक बार कराएंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड भी करा देंगे। 2 प्लस 2/15 बाय √3 प्लस √5। ठीक है, एक बार ये मल्टीप्लाई होगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि ये इनके दरमियान वाला जो साइन हमारे पास प्लस वाला है ये माइनस में चेंज हो जाएगा।
√3 माइनस √5, ये एक बार हमने मल्टीप्लाई करा दिया और एक बार हम इसको डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 + 2 √5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √5 के साथ। ठीक है, बाय यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है √3 + √5 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a + b a माइनस b, इसको अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a⁻2 माइनस b⁻2। ठीक है, a + b हमारे पास है √3 + √5। ठीक, √3 जो है हमारे पास वो हमारे पास a है और √5 हमारे पास b है, यानी कि a + b बन गया। यहाँ पे √3 हमारे पास a है माइनस √5 जो हमारे पास है b, यानी कि ये a माइनस b बन गया। ठीक है, इनको हम क्लोज किस में कर देंगे, a⁻2 माइनस b⁻2 में। ठीक है, a हमारे पास है √3, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का साइन आएगा, उसके बाद b हमारे पास है √5, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे √3 माइनस √5 के साथ। 2 मल्टीप्लाई करेगा √3 माइनस √5 के साथ। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 √15 जो है वो भी मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास √3 माइनस √5 के साथ। और नीचे अगर हम देखें तो ये 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस ये 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 2 को मल्टीप्लाई कराएं √3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3 माइनस 2 √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 √5, प्लस का साइन आएगा 2 √15 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, 2 1 2 हो जाएगा। जब हमारे पास √15 मल्टीप्लाई हो √3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा √45 माइनस यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, √5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, और नीचे हमारे पास आएगा 3 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आगे हमारे पास 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2। अगर हम यहाँ पे 45 की फ्रैक्शन करें, ठीक है, 45 अंदर 3 वाला टेबल लेके जाएं तो 3 1 3, यानी कि 4 के पास 1 बच गया, 5 के पास जाएगा तो 15 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 15। 3 वाला टेबल दोबारा लेके जाएंगे, 3 5 15। ठीक है, 5 1 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास एक बार आया है। ठीक है, इसके ऊपर अंडर हम लगा देंगे, माइनस आ जाएगा 2। अगर हम 75 की करें, ठीक है, 75 की इस साइड पे कर लेते हैं। जहाँ पे अगर हम 3 वाला टेबल लेके जाएं 3 2 6, ठीक है, 1 बच के 5 के पास जाएगा तो 15 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, यहाँ पे भी 3 हमारे पास एक बार आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 2 बार आया है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आया था, -2, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 √3 माइनस 2 √5, ठीक है, प्लस 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास 5 की पावर 1 है। ठीक है, 1 √2 से कैंसिल नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास 5 √2 के अंदर ही रहेगा, -2 आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 2 √2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 5 की पावर 2 है, ये 2 √2 से कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा √2 से, और उसके बाद 3 हमारे पास √2 के अंदर ही रहेगा। और नीचे हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे हम -2, 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, √5 माइनस 2 5 10 √3 बाय -2। ठीक है, ये आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है हमारे पास 2 √3, यहाँ पे है हमारे पास 10 √3, यानी कि यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस का 2 है, यहाँ पे हमारे पास है -10 प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस होगा। 10 में से हम 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 8। साइन जो हमारे पास आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि 10 हमारे पास बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे -8 और √3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है -2 √5 प्लस 6 √5, तो हमारे पास ये भी प्लस माइनस हो सकते हैं। -2 प्लस 6,
प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, लेकिन साइन जो हमारे पास आएगा वो प्लस का आएगा क्योंकि 6 हमारा बड़ा नंबर है। जहाँ पे हम लिख देंगे +4√5 बाय आएगा -2 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि -2 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, हम डिवाइड कर देंगे। -8√3 डिवाइड हो रहा है -2 के साथ, प्लस का साइन है 4√5 डिवाइड हो रहा है हमारे पास -2 के साथ। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 4√3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस के साथ माइनस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर आ जाएगा माइनस, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2√5 और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।